हेलो फ्रेंड्स, नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम इंसुलिन पर एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं जिसमें वो सारे की पॉइंट्स कवर होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सवाल ये है कि इंसुलिन के बारे में वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो एग्जाम के लिए पता होनी ही चाहिए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि इंसुलिन क्या है, फिर ये काम कैसे करता है, उसके बाद इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स को कंपेयर करेंगे, फिर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स देखेंगे और आखिर में नॉर्सेट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, इंसुलिन आखिर है क्या? इंसुलिन एक एनाबॉलिक प्रोटीन हार्मोन है। अब एनाबॉलिक का सीधा सा मतलब है कुछ बनाना या बिल्ड करना, तो इसे हमारे शरीर का एक बिल्डर समझिए जो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और इसकी बनावट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये प्रोटीन हार्मोन पूरे 51 अमीनो एसिड्स से बना है जो 2 चेन्स में बटे होते हैं। अल्फा चेन में 21 और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड्स। और इसे बनाता कौन है? हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स। ये छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इंसुलिन क्या है। अब चलिए देखते हैं कि ये अपना काम कैसे करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसे ऐसे समझिए, हमारी बॉडी की सेल्स एक बंद कमरे की तरह हैं और ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कमरे के बाहर है। इंसुलिन वो चाबी है, वो की है जो सेल के दरवाजे पर लगे लॉक यानी रिसेप्टर को खोलती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और हमें एनर्जी मिलती है ना? सिंपल। इंसुलिन का एक और बड़ा काम है ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करना। मतलब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है और साथ ही ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है, यानी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में टूटने नहीं देता। सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को मैनेज नहीं करता, ये प्रोटीन और फैट बनाने में भी मदद करता है। और एक बहुत ही जरूरी काम, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्लड से उठाकर सेल्स के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इंसुलिन के टाइप्स। ये नॉर्सेट एग्जाम का एक हाई यील्ड टॉपिक है, तो इस पर पूरा ध्यान देना है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जैसे लिस्प्रो बहुत तेजी से 10 से 30 मिनट में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जैसे ग्लार्जीन को काम शुरू करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका असर लगभग पूरे दिन रहता है। और नोटिस कीजिए, इसका कोई पीक नहीं होता। ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन, ये तीनों टर्म्स हर टाइप के लिए याद रखने हैं। इंसुलिन के टाइप्स को जानना एक बात है, लेकिन उतना ही जरूरी है ये जानना कि इसे सेफली एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। इंसुलिन मिक्स करना एक कला है और इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहले क्लाउडी वायल यानी एनपीएच में हवा भरें, फिर क्लियर वायल यानी रेगुलर में हवा भरें, उसके बाद क्लियर वायल से इंसुलिन विड्रॉ करें और आखिर में क्लाउडी वायल से। बस इतना ही। इंसुलिन मिक्स करते समय बस एक गोल्डन रूल याद रखना है, क्लियर बिफोर क्लाउडी। मतलब सिरिंज में हमेशा क्लाउडी एनपीएच इंसुलिन से पहले क्लियर रेगुलर इंसुलिन को भरना है। ये रूल कभी नहीं भूलना। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स की। सबसे अच्छी साइट अम्बिलिकल रीजन को माना जाता है क्योंकि यहां से एब्जॉर्प्शन सबसे तेज होता है। और हाँ, इंजेक्शन साइट्स को रोटेट करना बहुत जरूरी है ताकि लिपोडिस्ट्रॉफी जैसी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। ऑलराइट, अब टाइम है कुछ फाइनल रैपिड फायर रिवीजन पॉइंट्स का जो सीधे नॉर्सेट एग्जाम के लिए हैं। इंसुलिन स्टोरेज को लेकर कुछ बातें याद रखनी है। इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट या गर्मी में न रखें। इसे फ्रीज भी नहीं करना है। और हाँ, एक बार वायल खुल जाए तो उसे 28 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी अलर्ट है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स जैसे ग्लार्जीन और डेटेमेर, इन्हें कभी भी दूसरे इंसुलिन्स के साथ मिक्स नहीं करना है और इन्हें कभी भी आईवी रूट से नहीं देना है, नेवर। और कुछ क्विक डूज एंड डोंट्स। इंजेक्शन साइट्स को रोटेट जरूर करें, लेकिन इंजेक्ट करने के बाद साइट को मसाज या उस पर हीट अप्लाई बिल्कुल ना करें। इससे इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो ये था इंसुलिन पर हमारा क्विक रिवीजन। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए
और नॉर्सेट एग्जाम में इंसुलिन से जुड़ा कोई भी सवाल अब आसानी से हल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अगर ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो हमारे YouTube चैनल medtalk_19 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसा ही और भी बहुत सारा हाई यील्ड कंटेंट मिलेगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।